आप लोगों को जानकारी नहीं है सावित्री सत्यवान? किनको जानकारी है? अच्छा, अच्छा ये बताओ, सावित्री ने यमराज को क्या बोला था, ये कितनों को पता है? लेकिन देखो जानकारी भी कम है, और फिर आगे बात क्या हुई उनके आपस में ये तो पता ही नहीं है बेसिकली। क्योंकि हम लोग अपने धर्म में रुचि नहीं ले रहे। भगवत प्रेम तो बड़ी बात की बात है कि वो भगवत प्रेम मिलेगा, हम आंखों से आंसू बहेंगे, शरीर में रोमांच हो जाएगा, गला हमारा जो है अवरुद्ध हो जाएगा, शरीर जो हमारे चमड़ी का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। वो तो बड़ी बात की बात है, लेकिन पहले वो जो एक कदम जो उठाने के लिए कि चलो भगवान कौन है, भगवान तक मतलब क्यों जाना है, क्या हो रहा है, हमारा धर्म क्या है, पता नहीं धर्म बचेगा भी नहीं बचेगा। अभी पटियाला में देखो कितनी मतलब काफ़ी खराब लगा देखकर उसको। और फिर आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लोग माता दुर्गा के बारे में अपशब्द भी बोल रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है माता देवहूति का और स्वयंभू मनु का और कर्दम मुनि का, ठीक है। जो माता देवहूति है वो स्वयंभू मनु की पुत्री है। मनु जो है, मनु संहिता जिन्होंने लिखी, जिनके नाम पर मनुष्य, हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं, उनकी पुत्री, कितने बड़े मतलब पूरे संसार के राजा और उनकी पुत्री, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि जंगलों में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और कर्दम मुनि ने शर्त भी रखी थी कि मैं जीवन भर ऐसा नहीं कि उसको पालता रहूंगा, आपकी पुत्री को संतान हो गई चला जाऊंगा, तो मुझे जो भगवान की प्राप्ति करनी है, जो तपस्या करनी है, वो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो जब ऐसी बात थी तो फिर शादी क्यों की? विवाह उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कर्दम मुनि को पता था कि भगवान प्रकट होंगे। भगवान को प्रकट करने के, उनको ये सुविधा प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि ने विवाह करना स्वीकार किया। घर में भगवान का जन्म हुआ, फिर भी घर छोड़ के चले गए, नहीं, घर में जन्म हुआ फिर भी छोड़ के चले गए, ये बताने के लिए कि तपस्या का कितना महत्व है। तो ऐसे ही हमारा एक उदाहरण हमें मिलता है, जो माता जो सावित्री जी का और सत्यवान का हमें उदाहरण मिलता है। तो जो सावित्री है वो भी बड़े महान प्रसिद्ध राजा की पुत्री थी। तो एक बार सावित्री जी के पिता के साथ बैठे हुए थे नारद जी, ऐसे आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में वो सावित्री वहां पर आई, उसने प्रणाम किया नारद जी को। तो नारद जी ने कहा, ये तुम्हारी कन्या है, इसका विवाह क्यों नहीं कर रहे अभी तक? तो उन्होंने कहा, नहीं, विवाह की तैयारी चल रही है, योग्य वर देख रहे हैं। मैंने इसको बोला भी तू भी देख ले, अगर तेरे को कहीं पे योग्य वर दिख रहा है तो नारद जी ने पूछा उससे कि हाँ भाई, कोई योग्य वर मिला तुम्हें? तो उसने कहा, हाँ जी, आपकी दया से योग्य वर मिल गया मेरे को। अच्छा, कौन है? तो सावित्री ने बोला कि वो सत्यवान है, वन में रह रहे हैं ये लोग और तपस्या कर रहे हैं। जो सत्यवान है एक्चुअली में,
उसके पिता राजा थे द्युमत सेन, लेकिन देव योग से अंधे हो गए और फिर पड़ोसियों ने इसका राज्य हड़प लिया, भागे वहां से जान बचा के। तो अब वो द्युमत सेन, उनकी पत्नी और सत्यवान तीनों जंगल में रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो सावित्री ने बोला कि मुझे तो वही लड़का मेरे को ठीक लगा अपने लिए, तपस्वी है, सारे गुणों से युक्त है, हर चीज है। नारद जी ने कहा गलती कर दी तुमने। नारद जी अगर बोल दे कि भाई गलती कर दी तो कौन झेलेगा उसको? नहीं, राजा टेंशन में आ गए, सावित्री को भी स्ट्रेस हो गया दिमाग में, भाई क्या हो गया ये। तो राजा ने पूछा नारद जी से, क्या उसमें कुछ ऐप वैप है क्या उसके अंदर? सत्यवान ने कहा नहीं, कोई ऐप नहीं है भाई, मतलब परफेक्ट है, हर तरह से, मतलब सारे गुणों से संपन्न है, विनयशील है, तपस्वी है, ज्ञानवान है, माँ बाप का आज्ञाकारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि नहीं नहीं बात, मतलब सही चुनाव नहीं किया इसने? तो नारद जी ने बोला कि 1 साल बाद हरे कृष्णा हो जाएगी इसकी, लेकिन लिखा हुआ है सारे गुण हैं लेकिन अल्पायु है, 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो राजा ने सावित्री को बोला भाई तो कोई और वर चुन ले, कोई और वर चुन ले तू। उसने कहा और नहीं चुन सकती, अब मैंने चुन लिया वर, जो होगा देखी जाएगी। मन में जिसको धारण कर लिया उसको वो चेंज नहीं हो सकता। और आप मुझे गलत काम करने के लिए प्लीज आप मुझे फोर्स में मत कीजिएगा। नारद जी ने कहा बात ठीक कह रही है ये लड़की। अब नारद जी की ब्लेसिंग्स मिल गई, चलो ठीक है भाई। तो नारद जी की ब्लेसिंग मिल गई तो राजा गए अपनी पुत्री को लेके द्युमत सेन से मिले और उन्होंने अपनी पुत्री को ऑफर किया सत्यवान के लिए। तो द्युमत सेन ने कहा भाई हम तो अंधे हैं, कोई पैसा वैसा कुछ है नहीं, राजपाट सब छिन गया, तुम क्यों अपनी कन्या को, चलो हमारा पुत्र जो है बहुत गुणवान है, उनको थोड़ा ना पता मरने वाला है, नहीं उनको थोड़ा ना पता है। तो आप इतने बड़े राजा हो, अपनी पुत्री को क्यों दे रहे हो? कोई ऐसी बात नहीं है, आपका पुत्र गुणवान है, बस हमें यही चाहिए। अच्छा, आजकल ये बात नहीं बोल रहा कोई आजकल नहीं बोल रहा कोई आजकल सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके पास 1 करोड़ है वो 2 करोड़ वाले को ढूंढ रहा है जिसके पास 100 करोड़ है वो 200 वाले को ढूंढ रहा है कोई इस बात को ये नहीं सोच रहा कि भाई मर जाएंगे, कुछ साथ में ले जा सकते। वैसे तो चलो साथ ले जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जा सकते। आप चाहेंगे तो आप साथ सब कुछ, जितनी आपके पास संपत्ति है, एक एक दाना, एक एक पाई ले जा सकते हो आप। तो आप पूछो कैसे लेके जा सकते हैं? तो आपको सारा दान करना पड़ेगा। आप जो भी दान करोगे आपको प्राप्त हो जाएगा। आप शास्त्र पढ़ लो। अब सवाल ये है कि आपने जितना दान किया उतना ही चाहिए, 10-20 गुना चाहिए, या करोड़ों असंख्य गुना चाहिए? उसके हिसाब से फिर दान की परिभाषाएं आ जाती हैं कि कैसे। लेकिन कुल मिला के हम कलयुगी जीवों के लिए तो कोई आशा की किरण ही नहीं है कि हम एक पाई भी ले जा सके, क्योंकि देते ही नहीं किसी को हमें लगता है कि हमारी खून पसीने की कमाई है, इसको कैसे छोड़ दें, इसको कैसे छोड़ दें।
चलो द्युमत्सेन ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है, विवाह कर दिया, राजा अपने घर चले गए। अब उसने वहां रहना शुरू कर दिया सावित्री ने, और पहले दिन से ही उसने तपस्या व्रत जितने दुनिया भर के करने शुरू कर दिए। और जो नारद जी ने तारीख लिखी थी वो तारीख उसने अपने पास नोट करके रख ली कि ये तारीख है भाई। अगले 1 साल तक वो कभी आश्रम से बाहर नहीं निकली, कभी आश्रम से बाहर नहीं निकली सावित्री। अब उसकी मौत का दिन आ गया सत्यवान की, अरे आज मरेगा ये। सावित्री को पता था कि आज जो है मेरे स्वामी की मृत्यु होने वाली है। तो द्युमत्सेन ने बोला भाई लकड़ियां खत्म हो गई, जाके लकड़ियां ले आओ जंगल से। उसने कहा जी अभी गया अभी आया। सावित्री ने बोला कि मैं भी जाऊंगी आपके साथ। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकली वो, 1 साल तक। द्युमत्सेन हैरान हो गए। उसने सत्यवान को बोला कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। सत्यवान ने बोला पापा से पूछता हूँ। आजकल नहीं पूछते पापा से कोई भी आजकल तो बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। उन्होंने कहा मैं पूछता हूँ अपने पिता से। द्युमत्सेन ने बोला इसने, ये लड़की ने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। इसने पहली बार तो 1 साल के अंदर पहली बार तो कोई इच्छा दिखाई। अब उसको कैसे मना कर दूं? जंगल का मामला है लेकिन सत्यवान साथ है, कोई बात नहीं, जाने दो इसको, टाइम से आ जाना भाई। अच्छा गए और सत्यवान ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। एकदम उसने बोला मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सावित्री ने बोला आप यहीं पर लेट जाइए और मेरी गोदी में सिर रख दीजिए। वो लेटा, उसने उसका सिर दबाना शुरू किया। इतने में सामने यमराज आ गए, खुद यमराज जी आ गए। तो सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। यमराज जी आए, यमराज जी ने यम पाश डाला, आत्मा निकल आई बाहर, उन्होंने बांधा। सावित्री सब देख रही है, अपने पति की आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए, यम पाश में बंधते हुए, सब देख रही है। वो क्लियर सामने पिक्चर चल रही है पूरी। तो सावित्री ने यमराज जी से पूछा कि यमदूत आया करते हैं, आप कैसे आ गए? नहीं, आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन। आपको क्यों आना पड़ा? इतने करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों जीव मर रहे हैं, तो आप तो जाते नहीं हर जगह, यमदूत जाया करते हैं हमें पता है, लेकिन आप कैसे आ गए? यमराज जी ने बोला ये पुण्यशाली आत्मा है इसलिए आ गया मैं। यमराज जी ने उसको बांधा यम पाश में और दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री ने पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया यमराज जी के। आज तक कोई चल नहीं पाया, आज तक कोई चल नहीं पाया, ना कोई चलना भी चाहता है। ले जा भाई हमारी जान छो। एक गुजराती व्यक्ति थे, उनसे बात हुई मेरी एक बार कई साल पहले। तो कह रहे हैं पीछे जो है हमारे पता नहीं उसकी सास की या मदर की डेथ हो गई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ, बोलते ही है। तो मैंने कहा बड़ा अफसोस हुआ, अब ऐसे मृत्यु हो गई। कह रहा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मृत्यु हो गई। कह रहा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मृत्यु हो गई, प्रॉब्लम ये है कि मृत्यु ने हमारे घर का रास्ता देख लिया।
ये लॉजिक कभी नहीं सुना मैंने। मैंने कहा अच्छा घर का रास्ता देख लिया। बड़ी एक से एक चमत्कारी व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर इस संसार के अंदर। अच्छा, यमराज जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक तो ये पीछे चल रही है, इसकी इच्छा है पीछे चलने की, और फिर मेरे पीछे कोई आ नहीं सकता, ये रुक नहीं रही, तो क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? तो यमराज जी ने पूछा सावित्री से कि भाई तुम रुक कैसे नहीं रही, मेरे पीछे कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने 5 कारण बताए यमराज जी को, 5 कारण बताए, और सावित्री ने बोला कि पहली बात यह है कि मैं आपके पीछे क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है अपने स्वामी के पीछे जाना। स्त्री का कर्तव्य है स्वामी के पीछे जाना, तो मैं कोई अनाचार नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, मैं तो अपने पति के पीछे चल रही हूँ। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो बताओ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, तो रुक कैसे नहीं रही? तो सावित्री ने बोला 5 चीजें बोली। सावित्री ने बोला पहली बात यह है कि मैंने तपस्या बहुत की, मैंने बहुत तपस्या की, और मैंने अपने बुजुर्गों का कहना माना। जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बोला, मैंने कभी उनकी बात नहीं टाली। आप इसको एक कहानी समझ के मत सुनना इसको, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ही शिक्षाप्रद है ना। पावर कहाँ से आती है? पावर कहाँ से आती है? क्वेश्चन ये है ना। ऐसे आएगी पावर जो सावित्री बता रही है कि मैंने बहुत तपस्या की, और मैंने कभी अपने बड़े बुजुर्गों की, कभी उनकी आज्ञा की मैंने अवहेलना नहीं की, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया कभी मैंने। अपने पति के प्रति मेरे हृदय में पूर्ण श्रद्धा है, अपने पति के प्रति। 3 बातें हो गई। चौथा उसने बोला कि मैंने कई व्रतों का पालन किया। तपस्या तो कर ही नहीं है, तपस्या तो रोज चालू है। तपस्या तो सुबह जल्दी उठना, स्नान करके मंगला आरती इत्यादि करना, ये तपस्या है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा व्रत भी है, व्रत भी कर रहे हैं, जैसे एकादशी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गई, जन्माष्टमी हो गई, व्रत का पालन भी कर रहे हैं। 4 चीजें हो गई। और 5वीं चीज उन्होंने क्या बोला? ये 5वीं वस्तु है। 5वीं वस्तु उन्होंने बोला कि आपकी दया से, यमराज जी की दया से आप ही मुझे शक्ति दे रहे हो चलने की। आप रोक दोगे कैसे चलूंगी? आप रोक दोगे, अगर यमराज जी ने बोले भाई ये नहीं जा सकती आगे, कौन कैसे जाएंगे? आज्ञा का उल्लंघन करती नहीं मैं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती मैं, उस बोल दिया सावित्री ने। तो यमराज जी अलाउ कर रहे हैं ना। यमराज जी ने एक तो मौखिक होती है अनुमति, एक है कि रोका नहीं तो चलो अनुमति है भाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, जो हमारे से वृद्ध हैं, चाहे आयु में वयोवृद्ध हैं या ज्ञान वृद्ध हैं, हमें उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु है, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं हो सकती। बेसिकली जो बोल दिया वो करना पड़ेगा, बात ही है। और सावित्री ने इस बात को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया कि यमराज जी की दया से ही मैं ऐसा कर पा रही हूँ, पीछे चल पा रही हूँ।
वो सत्यवान का शरीर पीछे पड़ा हुआ है, पीछे छूट गया, वो आगे चले जाने। अब सावित्री ने यमराज जी से बात करना शुरू कर दिया। चुप हो गए यमराज जी। अब सावित्री ने बात करना शुरू कर दिया। पहली बात सावित्री ने बोली कि अगर 7 कदम अगर 2 व्यक्ति एक साथ चल लें तो एक फ्रेंडशिप, एक संबंध एक स्थापित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सब लोग मिल के इकट्ठे भक्ति कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे को हम भगवान के बारे में बता रहे हैं या सुन रहे हैं, तो एक संबंध स्थापित है। संबंध स्थापित है का मतलब है कि हमारा एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य है हमारे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत बढ़िया आदमी है, जो होता रहे हो जाए, मुझे क्या। नहीं, एक दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होना पड़ेगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो साथ में परेशान होना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई खुशी का कोई अवसर है तो साथ में खुश होना पड़ेगा। पड़ेगा का मतलब होना चाहिए। बेसिकली पड़ेगा में तो चलो मजबूरी आ जाती है ना, ये करना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा। नहीं, खुशी से, जैसे कोई अपने संतान या अपने भाई बहन के साथ में, माँ बाप के साथ में कोई सुख दुख हो तो तुरंत वैसा ही प्रभाव आता है, वैसे ही एक दूसरे के साथ वो प्रभाव आना चाहिए। नहीं, अब सावित्री ने जो है उनको कुछ, सावित्री ने धर्मराज को कुछ नीति वचन बोले और सावित्री ने पहला नीति वचन ये बोला कि जिन लोगों में संयम नहीं है, जिन भी लोगों में संयम नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, चाहे वानप्रस्थी हैं, चाहे सन्यासी हैं, बेकार है, बेकार है बिल्कुल। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी तो भोग कर ही नहीं सकते, वर्जित है पूरी तरह से। जो ब्रह्मचारी है वो तो केवल और केवल उसका जीवन गुरु की सेवा के लिए होता है। गुरु की सेवा के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं सकता वो। खाना भी तब खाएगा जब गुरु आवाज लगाएगा, आजा भाई खाना खा ले। और गुरु अगर किसी दिन आवाज लगाना भूल गया तो वो प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता, भूखा रहना पड़ेगा उसको। गुरु के हित के लिए जिएगा वो। वानप्रस्थी है, घर छोड़ दिया उसने, बात खत्म हो गई। सन्यासी है, सन्यासी तो पूरी तरह से वो भौतिक रूप से मृत ही माना जाता है। जो अगर किसी व्यक्ति ने सन्यास ले लिया तो उसकी पत्नी एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करती है बेसिकली। वो फिर सधवा, सुहागिन अपने आप को कंसीडर नहीं करते। थोड़ी बहुत इंद्र तृप्ति की जो गुंजाइश है वो केवल गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन सावित्री कह रही है कि अगर संयम नहीं है तो कोई पुण्य अर्जित नहीं कर सकते आप। इंद्रियों को संयमित करना ही पड़ेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसके विषय में बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो गृहस्थ है वो अपनी इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन रिश्तेदारों के सामने, घर वालों के सामने हार जाता है वो। अब बात भी सही है, घर वाले को टॉर्चर करते हैं उसको पूरा उसको ऐसी हालत बना देते हैं। अगर कोई ड्यूटी बन जाए ना व्यक्ति, घर वाले उसकी मतलब कुत्ते जैसी हालत कर देते हैं। तो पीछे एक ड्यूटी से मैं बात कर रहा था, कह रहा था, वो कहता है कि जिस दिन मेरी वाइफ खुश होती है, थोड़ी सी उसका मूड ठीक होता है तो मुझे अच्छा खाना खिलाती है, नहीं तो बड़े कुत्ते की तरह व्यवहार करती है मेरे से।
तो मैंने उसको ये नहीं कहा सब घर में ऐसे चल रहा है, सब जगह ऐसे ही चल रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है जो घर वालों का जो प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, उसको झेल पाना। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन है जैसे उचित समय आए वानप्रस्थ या संन्यास ले लो तो बचोगे, नहीं तो बच ही नहीं सकते। भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि अगर संन्यास ले लिया और निभा नहीं पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी अच्छा नहीं गिना जाता। प्रैक्टिकली संयम कैसे आएगा? प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद प्रैक्टिकली बताओ संयम कैसे आएगा? तो प्रभुपाद ने बोला कि गुरु के आदेशों का पालन करने से संयम आ जाता है। अगर गुरु के आदेशों का पालन करोगे उससे संयम आ जाएगा। सावित्री जी ने आगे बोला धर्म ही प्रधान है, धर्म के अलावा सब बेकार है, सारी चीजें। धर्म ही जो धर्म है, अगर धर्म को भूल गए तो कितने यज्ञ कर लो, कितना ही कुछ कर लो, सब बेकार है। धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का मतलब है भगवान की वाणी। भगवान का कह रहे हैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ जाओ आप, कोई चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। यमराज जी ने सुना, बहुत खुश हो गए यमराज जी। यमराज जी ने बोला कि ऐसी बातें मैंने काफी देर हो गई सुनी नहीं। अच्छा, यमराज जी कह रहे हैं अरे कोई कर नहीं रहा ऐसी बातें, काफी देर हो गई सुनी नहीं मैंने ऐसी बातें। सत्यवान के प्राण को छोड़कर, उसके जीवन को छोड़कर कोई भी वर मांग लो, सत्यवान का जीवन नहीं दूंगा, कोई वर मांगना मांगो। तो सावित्री ने पहला वरदान मांगा। आप सोच रहे होंगे कि बस एक ही मांगा था, भाई मेरा दे दो, हस्बैंड वापस कर दो। उन्होंने कहा चल ले जा भाई, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। तो सावित्री ने बोला कि जो मेरे ससुर हैं राजा द्युमत से, उनकी दृष्टि वापस आ जाए, अंधे हैं वो, उनको दिखाई देना शुरू हो जाए। तथास्तु। अब तुम यहां से वापस जा सकती हो। सावित्री वापस नहीं गई। आप बोलोगे कि ये तो आज्ञा का उल्लंघन हो गया। आज्ञा का उल्लंघन ऐसे नहीं होता। कई बार अगर बूढ़ा बाप बोले भाई जरा हाथ दबाइयो या सिर दबाइयो, और आपने सिर दबाना शुरू कर ही दिया, वैसे तो कोई नहीं दबा रहा आजकल। खत्म होते जा रही है चीजें, कोई नहीं दबा रहा आजकल। वो कहेंगे वो मशीन ले आओ मसाजर, लगा के करते रहो। आजकल ये भी नहीं कर रहा कोई। लेकिन अगर दबाना शुरू कर ही दिया और 2 मिनट बाद पिता ने बोला चल छोड़ यार, बहुत हो गया बहुत, और आप बोलो नहीं नहीं आप आराम से लेटो मैं दबा रहा हूं, तो क्या आज्ञा उल्लंघन है? वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। समझिए? तो सावित्री चुपचाप पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने कुछ नहीं बोला। अब सावित्री ने दोबारा
बात करनी शुरू कर दी, चल रहे हैं साथ में। और सावित्री ने बोला कि जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका संग बहुत महत्वपूर्ण है, उनका संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी शास्त्र में उदाहरण मिलता है विदुर और धृतराष्ट्र का। हालांकि विदुर और धृतराष्ट्र ने इतना समय साथ बिताया, लेकिन कभी एसोसिएशन नहीं किया एक दूसरे का, कभी एसोसिएशन नहीं किया। वो तो युद्ध खत्म होने के बाद सब मर कट गए, सारे खत्म हो गए। उसके बाद विदुर जी ने जब देखा कि हाँ अब ये तैयार है एसोसिएशन लेने के लिए, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को एसोसिएशन दी, और धृतराष्ट्र एक ही बार कहने से घर बार छोड़ के निकल गए, गांधारी के पीछे चले गए। एक ही बार एसोसिएशन लिया। फिर हम राजा रहुगण और जड़ भरत का प्रसंग सुनते हैं। जड़ भरत ने एक बार उसको ज्ञान दिया, से चेंज हो गया रहुगण, और जड़ भरत के पैरों में गिर गया। और जड़ भरत ने बोला, मुझे आपके प्रति जो अपराध किया उससे डर लगता है, यमराज को तो मैं देख लूंगा, यमराज से नहीं डरता मैं, भक्त के प्रति अपराध से मुझे डर लग रहा है, मुझे आप माफ कर दो। चेंज हो गया वो एक ही बार से, बार बार बात नहीं हुई उनकी। नारद जी हैं, नारद जी ने कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर मणिग्रीव, एक बार एसोसिएशन दिया श्राप के रूप में, लेकिन भगवान के दर्शन हो गए इससे, है ना। एक बार एसोसिएशन कितना बड़ी बात है। यमराज जी सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और सावित्री ने बोला कि जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनका संग तो वांछनीय है, संग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उनसे मित्रता हो जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। मित्रता होगी तो रोज मिलेंगे, रोज कुछ बात सुनने को मिलेगी, नहीं। अब तो मित्रता हो गई, अब तो ये नहीं है कि भाई एक बार मिले खत्म हो गया जी। तो फिर तो मतलब बात ही क्या है फिर तो। और जब मित्रता की बात आती है तो नारद जी बता रहे हैं कि गुरु से मैत्री भाव रखना वो बहुत जरूरी है। गुरु से मैत्री भाव कैसे रखेंगे, ऐसे थोड़ा ना गुरु के कंधे पे हाथ रख लेंगे और ये ठीक है ना सब। गुरु से मैत्री भाव का मतलब है कि गुरु को अपना सबसे बड़ा हितैषी समझना, सुदृढ़ सौहृदय। गुरु को ये हमेशा अपने हृदय में सोच के चलना कि गुरु मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, ये मेरे हित के बारे में सोचेंगे, और ना तो किसी के बस की बात है और ना कोई सोचेगा, ना तो किसी के बस की बात भी नहीं है। हित के बारे में सोचने के लिए भी ताकत चाहिए ना, कि इसका हित होगा कैसे, नहीं। सावित्री ने बोला कि डिवोटीज जो हैं, भक्तों का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान के पास ले ही आता है खींच खांच के। यमराज जी खुश हो गए ये बात सुनकर, खुश हो गए यमराज जी। यमराज जी ने कहा, तुमने कहाँ से सीख ली इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें, चलो एक और वरदान मांग लो, सत्यवान के जीवन को छोड़ के। वो नहीं दूंगा। तो सावित्री ने बोला कि जो मेरे ससुर हैं, उनका जो राज्य छिन गया था उनको वापस मिल गया, उनको वापस मिल गया। अभी अपने बारे में नहीं सोच रही, अभी अपने बारे में नहीं सोच रही। यमराज जी ने बोला तथास्तु,
अब तुम वापस चले जाओ। नहीं गए वापस, कोई उल्लंघन नहीं हुआ, चले जा रही है। अब सावित्री ने फिर बोलना शुरू किया यमराज जी को, ना कितना कितना मतलब रस, एक इतना तत्व भरा पड़ा है, नहीं? और सावित्री ने बोला, मुझे पता है आपका नाम यमराज क्यों है। अच्छा भाई, क्यों है? क्योंकि आप नियम से चलते हो, इच्छा से नहीं चलते। आप कर्तव्य की भावना से चलते हो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो खराब लगता है, इससे नहीं चल रहे आप। नियम क्या कह रहा है वो बताओ। कितनी बड़ी बात है, नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अच्छा लग रहा वो करेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा वो नहीं करेंगे, नहीं। सावित्री ने बोला, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, नियम से बंध के चल रहे हो। हमारे लिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, नियम से बंध के चलना। जो रूल्स रेगुलेशन, विधि निषेध हमें श्रील प्रभुपाद ने, आचार्यों ने दिए हैं, हमें बहुत सावधानी से हमें उसका पालन करना चाहिए, नहीं? सावित्री ने बोला कि जो सिद्धांतिक लोग होते हैं, जो नियम से चलते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर किसी ने उनका बुरा भी कर दिया तो भी उसकी भलाई के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि नियम से बंधे हुए हैं। और नियम ये कहता है कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, नियम ये कहता है। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो माता सीता का प्रसंग आता है इसमें। माता सीता, जब रावण का वध हो गया था, रावण का वध हो चुका था, सारी सत्ता पलट चुकी थी लंका के अंदर, भगवान राम ने बोला हनुमान जी को कि विभीषण की आज्ञा लेकर तुम सीता के पास जाओ। ऐसे नहीं, अरे मैंने जीत लिया, जाओ भाई यहाँ जा, तुम ये करो, जाओ वो करो, नहीं। नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपको हमें क्यों नहीं कह रहा है कोई? हमें तो कोई नहीं कह रहा मर्यादा पुरुषोत्तम। आप विभीषण से आज्ञा लेके जाओ। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने बोला कि विजय प्राप्त हो गई, रावण का वध हो गया, सत्ता हमारे हाथ में है, कोई चिंता का विषय नहीं है। माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया, तुमने इतनी अच्छी खबर सुना दी मेरे को। हनुमान जी ने बोला, एक मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए आप। अच्छा बोलो, क्या है भाई तुम्हारी इच्छा? जो मांगोगे। ये जो राक्षसी आपको बड़ा परेशान कर रहे थे ना, इनको मैं मारना चाहता हूँ। इन्होंने, मैंने देखा आपको बड़ा परेशान किया इन्होंने, और वाकई में परेशान किया था। माता सीता ने बोला, नहीं, इनका वध उचित नहीं है, क्योंकि आज्ञा पालन कर रही थी, आज्ञा से बंधी हुई थी, मेरे से कोई दुश्मनी थोड़ा ना इनकी। मतलब आप सोचो कि 1 साल तक जिन लोगों ने उनको कचोटा, उनको मानसिक शारीरिक उनको प्रताड़ना दी, टॉर्चर किया, उनके बारे में माता सीता कह रही हैं कि नहीं, ये तो आज्ञा पालन कर रही थी, इनसे मेरी क्या दुश्मनी है। हनुमान जी ने कहा, क्या कह रहे हो आप? हनुमान जी, तो माता सीता ने बोला, क्या मैं एक भालू से भी गई गुजरी हूँ क्या? क्या मैं एक भालू से भी गई गुजरी हूँ? वो भालू से गई गुजरी क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जंगल में एक बार क्या हुआ, एक शिकारी शेर का पीछा कर रहा था। शेर एक जगह पेड़ पे चढ़ गया, वो पेड़ पे भालू सो रहा था, एक आराम से शहद वहद खा के आराम से एक शाखा में लेटा हुआ था। वो शेर चढ़ गया ऊपर, शिकारी नीचे खड़ा है, देख रहा है शेर को।
शिकारी ने इशारा किया भालू को, भाई बात सुनियो। तो भालू ने कहा, भी क्या है? तो कहा, ये भाई तेरा दुश्मन है शेर, तो तेरे को खाने के चक्कर में रहता है, इसको नीचे गिरा दे, मैं इसका शिकार कर लूंगा, तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तेरे पे भी मेरी नजर है, इसको नीचे गिरा दे, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, हमारी अब दोस्ती हो गई। भालू ने कहा कि ये भाई मेरी शरण में आया हुआ है, मैं इसको नहीं नीचे गिरा सकता। शिकारी ने कहा, अच्छा भूत बन रहा है। शिकारी ने शेर को आवाज लगाई, बात सुनो भाई। शेर ने कहा, हाँ भाई। कह रहा, भाई इसको नीचे गिरा दे, भालू को, मैं इसका शिकार कर लूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। शेर ने धक्का मार दिया भालू को। उसने आओ देखा ना था, धड़ से धक्का मारा भालू को। भालू एक डाल से नीचे गिरा, दूसरी पकड़ के वहां पे लेट गया वो, फिर से दूसरी डाल पे। अब शिकारी ने फिर भालू को आवाज लगाई, वो बात सुन। अब देख से तेरे को धक्का दे दिया, अब तो तेरा अधिकार है भाई, इसने तेरे को धक्का दे दिया, अब तो तेरा अधिकार बन गया आत्मरक्षा के लिए। भालू ने कहा, नहीं, ये कुछ भी कर ले, है मेरी शरण में, मैं इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैंने धक्का मारूंगा इसको। तो माता सीता ने बोला, मैं भालू से भी कहीं गुजरी हूं क्या? नहीं, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग कभी हम लोग तो कहेंगे, अरे पहले मारो इसको, तंग कर रखा है इसने। लोग तो गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं, ईंटें ऊंटे मार देते हैं एक दूसरे को, गाड़ी कुछ खड़ी करने के चक्कर में, पार्किंग के चक्कर में। यमराज ने बात सुनी, खुश हो गए यमराज जी। यमराज जी ने बोला, सत्यवान के जीवन को छोड़ के एक वर मांग लो, तीसरा वर मांग लो। सावित्री ने बोला कि मेरे ससुर का तो एक पुत्र उनकी एक संतान हुई, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। कुछ 2 लड़कियां थी, एक सावित्री, दूसरे का नाम ध्यान नहीं आ रहा। सावित्री ने बोला, मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति है, अपने पिता के बारे में बोला। यमराज ने बोला, तथास्तु, आगे बढ़ गए, वापस चले जाओ। नहीं गए, वापस साथ चले जाने। सावित्री ने बोला, आप तो धर्मराज हो, धर्म का पालन करते हो हमेशा, आप तो धर्मराज हो, और जो धर्म का पालन करता है, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसको पता चल गया ये आदमी धर्म का पालन करता है, उस पे अपने से ज्यादा विश्वास करेगा उस पे, क्योंकि ये कभी गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि धर्म का पालन कर रहा है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतना विश्वास आ जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन कर रहे हैं जी। अच्छा, और सावित्री ने बोला कि जो धर्म का पालन करता है, उसको देख के दूसरों के हृदय में भी धर्म का पालन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए एक भक्त को हमेशा भक्त के जो वेशभूषा में रहने का प्रयास करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, माला अपने साथ रखनी चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए लोगों को। अभी मैं एक हवलदार से बात कर रहा था गुड़गांव में, और कल मेरे घर में चोरी हो गई थी, तो हवलदार से बात की, तो मैंने उसको बोला हरे कृष्णा, बोला हाँ जी हरे कृष्णा। कह रहा आप तो बड़े धर्मात्मा हो, मैंने आपका प्रोफाइल देख लिया था ट्रू कॉलर पे। मैंने कहा चलो भाई
अच्छा क्या देख लिया तो क्या चाहते हो, ऐसे मेरे से पूछ रहा था। हम लोगों को शर्म आती है एक्चुअली में लोगों को हरे कृष्णा बोलने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा, अभी मैं आते हुए रास्ते में यही सोच रहा था कि अगर हम दूसरों को हरे कृष्णा बोल के अगर हम ग्रीट करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, आपको हमेशा फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा आपको, आप कभी घाटे में नहीं रहोगे, कभी भी, गारंटी है ये इस बात की। तो सावित्री ने बोला कि जो धर्म का पालन करते हैं उनको देख के दूसरों के हृदय में भी धर्म का पालन करने की प्रेरणा जागृत हो जाती है। और यही कारण है कि जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके अनुगत रहना चाहिए। तो सावित्री ने जब यमराज जी ने बोला वरदान मांगने के लिए, तो सावित्री ने बोला कि चलो आप जो नहीं, अब तो चौथे वरदान पे आ गए हम। जब उन्होंने सावित्री ने बोला कि जो धार्मिक जो भक्त हैं उनके अनुगत रहकर जीवन बिताना चाहिए, यमराज खुश हो गए। यमराज ने कहा सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। और सत्यवान का जीवन तो नहीं मांगा, सत्यवान का जीवन तो नहीं मांगा, यमराज को बोलना पड़ा तथास्तु। सावित्री ने बोला नहीं, आप फंस गए। सावित्री ने नहीं बोला, यमराज ने बोला तथास्तु, और जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, चलते जा रहे हैं। सावित्री पीछे चल रही है। 100 पुत्र का वरदान मिलने के बावजूद यमराज जी ने वापस नहीं किया सत्यवान को। सावित्री ने बोला कि जो धार्मिक लोग हैं वो सदैव जो भगवान द्वारा स्थापित नियम है हमेशा उनका पालन करते हैं, कभी उनका उल्लंघन नहीं करते। और उसने दोबारा इस बात को दोहराया कि एक भक्त से, एक धर्मपरायण व्यक्ति से अगर आपने मिल लिया, अगर उससे व्यवहार कर लिया, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक धार्मिक व्यक्ति को दूसरे धार्मिक व्यक्ति से कभी खतरा नहीं हो सकता। अगर खतरा आ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से किसी में कमी है धार्मिकता के अंदर। कभी खतरा नहीं आ सकता। और ये जो धर्म का पालन करते हैं वो सूर्य चंद्र को हिला देते हैं। वो हमें उदाहरण भी मिलता है हमें कि एक स्त्री, केवल पतिव्रत स्त्री थी, और एक साधु ने श्राप, उसका पति कोढ़ी था, कुष्ठ रोगी था, तो एक साधु से छू गया, वो साधु को गुस्सा आ गया, उसने कहा सुबह का सूरज नहीं देखेगा। स्त्री ने कहा माफ कर दीजिए, नहीं करूंगा। तो उसने बोला ठीक है, सूरज नहीं उगेगा, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूं, सूरज नहीं उगेगा, नहीं उगा सूरज, माफ करना पड़ा उसको। कुष्ठ रोग भी ठीक किया, कुष्ठ रोग भी ठीक किया और जीवन दान भी मिला। तो सावित्री ने बोला कि जो धर्मपरायण लोग होते हैं वो तो सूर्य चंद्र को भी हिला देते हैं, उनमें इतनी ताकत आ जाती है धर्म का पालन करने पर से। माताओं को भी विशेष रूप से ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर घर में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो तो भी बड़े प्रसन्न चित्त होकर अपने पति की सेवा करते रहना चाहिए। कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली भी देखो, अगर घर में क्लेश हो रहा है तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है उसका। डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। तो सावित्री ने बोला कि जो धर्मपरायण लोग हैं, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान की शिक्षाओं का जो पालन कर रहे हैं, उन्हीं पर इस पृथ्वी का, इस संसार का भविष्य टिका हुआ है, और किसी पे नहीं टिका हुआ, उन पे टिका हुआ है भविष्य। बात भी सही है, बात भी सही है। इसलिए सावित्री ने बोला कि जो धर्मपरायण लोग हैं, हमेशा धर्म का पालन करते हैं, तो क्या उनको कुछ उसमें से लाभ की इच्छा होती है? सावित्री ने बोला कोई लाभ की इच्छा नहीं होती उनकी, कोई लाभ की इच्छा नहीं होती, कोई लाभ की इच्छा नहीं होती। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं पड़ता, धर्म का पालन करेंगे, अब बात खत्म हो गई। युधिष्ठिर महाराज से भी पूछा था, बिल्कुल धूल से सने हुए कपड़ों में वनवास के दौरान बैठे हुए थे, तो द्रौपदी ने भी बड़ी उनकी बेइज्जती की युधिष्ठिर महाराज की। क्या मिला तुम्हें, क्या मिला तुम्हें धर्म का पालन करके? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, मैं किसी वस्तु की इच्छा से धर्म का पालन नहीं कर रहा, धर्म का पालन करने के लिए धर्म का पालन कर रहा हूँ, धर्म का पालन करना चाहिए इसलिए धर्म का पालन कर रहा हूँ। सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। धर्म का पालन करने में आप लाभ हानि अपेक्षा नहीं कर सकते, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। बात खत्म हो गई, इससे आगे बात नहीं चलती। फिर यमराज जी खुश हो गए। यमराज जी ने बोला, एक वरदान और मांग लो, लेकिन इस दफा उन्होंने ये नहीं कहा सत्यवान के जीवन को छोड़कर। 5वां वरदान, इस बार उन्होंने ये नहीं बोला। तो सावित्री ने सविनय निवेदन किया उनको कि आपने जो चौथा वरदान दिया था, उसकी पूर्ति हेतु आप प्लीज मेरे स्वामी को लौटा दीजिए, उनको जीवन दान दे दीजिए। उनको हजारों वर्ष की आयु प्रदान की। यमराज जी ने उनको लौटा दिया और खाली हाथ वापस चले गए यमराज जी। इस दौरान बहुत सारा समय बीत गया था, काफी टाइम बीत गया था। पीछे परेशान हो रहे थे सारे लोग, कहाँ गए कहाँ गए। पहली बार वो लड़की निकली थी, कुछ अनहोनी ना हो गई हो। तो द्युमत सेन ने सारे लोगों को इकट्ठा किया, साधु महात्मा को ढूंढो, कुछ करो। तो जितने साधु महात्मा थे उन्होंने बोला, देखो तुम्हारी दृष्टि वापस आ गई। कैसे आ गई ये बताओ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है जो तुम्हारी दृष्टि वापस आई है। घबराने की बात नहीं है। एक साधु ने तो यहाँ तक बोल दिया, मैं अपने पूरे जीवन की तपस्या दांव पे लगाता हूँ, अगर उनको कुछ हो गया हो तो छोड़ दूंगा सारी तपस्या। आप निश्चिंत हो जाओ, यहीं बैठो, अभी सब फैसला हो जाएगा। उधर सत्यवान ने एकदम आंखें खोली, सावित्री सामने बैठी थी। सत्यवान ने देखा, अरे अंधेरा हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? डांट रहे हैं सत्यवान, तो आपके सिर में काफी दर्द था, मैंने आपको छेड़ा नहीं। यहीं पे अंधेरे में कैसे जाएंगे, यहीं पे रुक जाते हैं।
सुबह जैसे ही उजाला होगा चल देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप जी नहीं पाएंगे, मैं उनको जीवित नहीं देख पाऊंगा सुबह तक। अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक तरफ चले, पहुंच गए आश्रम। कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, लेकिन पहुंच गए। धर्म का पालन करने का आपको लाभ बता रहा हूं। आश्रम पहुंचे ही थे, इतने में सूचना आ गई, कई लोग आ गए नगर से। उन्होंने बोला कि जिसने आपका राज्य हड़पा था उसको उसके घर वालों ने मार दिया, अब कोई राजा नहीं रहा। सब लोग कह रहे हैं अरे उन्हीं को लेके आओ, द्युमत सेन को, वो सही था बंदा, आप चलो, राज्य भी मिल जाए। यमराज जी का वरदान खाली कैसे जा सकता है? ये जो सावित्री और यमराज जी का संवाद हुआ, हम लोगों को भी इस पे बहुत मनन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमें दूसरे के साथ ऐसा हुआ करके बात खत्म नहीं कर देनी चाहिए, अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये करेंगे तो यहाँ भी सुख और शांति का अनुभव करेंगे, और यहाँ से पिंड छूटेगा तो भगवान के धाम तो जाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। यहाँ पे विराम देता हूँ इसको।